2-3 साल से करवा रहे हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सर? जिसमें नवोदय में तो मैथ भी पूछता है, रीजनिंग पूछता है और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश हो या तो हिंदी पूछता है। तो वो सारा का तैयारी हम ही करवाते हैं स्पेशल। कितना बच्चे यहाँ का नवोदय निकाला है सर? इस बार मेरे पास 5 बच्चे नवोदय निकाले हैं। 9 बच्चे तैयारी किए थे जिसमें से 5 बच्चे निकाले हैं। एक्स्ट्रा में हम पढ़ाते हैं, जैसे हम ये नहीं फोकस करते हैं कि सिर्फ नवोदय ही हम पढ़ाएंगे। क्लास भी इन लोगों का क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्कूल चल रहा है, वो अपना क्लास में इन लोग को छोड़ देते हैं। हम एक्स्ट्रा टाइम देते थे, 4 बजे भोर में हो गया या तो सुबह उठा के, मतलब क्लास लगने से पहले और शाम में क्लास लगने के बाद, मतलब क्लास छूटने के बाद। तो वो एक्स्ट्रा करवाए हैं। वो ही नहीं कि उसके लिए स्पेशल हम मेरे पास रख रखे हैं, नहीं नवोदय तैयारी करवाएंगे तो नवोदय नहीं। स्कूल में भी इन सारे बच्चे का लगभग 90% एभव नंबर है स्कूल का। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपके साथ हृदय कुमार। अभी हमारा मौजूदगी बिहार के गया जिले के बोधगया में है। इस गोकुल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स स्कूल से यहाँ देखिए नवोदय में झंडा गाड़ा यहाँ का स्टूडेंट। चलिए मैं यहाँ का स्टूडेंट और टीचर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्कूल से नवोदय का एग्जाम निकाले हैं छात्र यहाँ का। मेरे यहाँ 9 बच्चे एग्जाम दिए थे जिसमें 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 4 अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बच्चा अभी घर गया हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के चलते, वो भी आने वाला है। अच्छा, आप ही पढ़ाते हैं? लोग का नवोदय का तैयारी आप ही करवाया? स्पेशल नवोदय की तैयारी हम ही करवाते हैं। 2-3 साल से करवा रहे हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सर? जिसमें नवोदय में तो मैथ भी पूछता है, रीजनिंग पूछता है और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश हो या तो हिंदी पूछता है। तो वो सारा का तैयारी हम ही करवाते हैं स्पेशल। कितना बच्चे यहाँ का नवोदय निकाला है सर? इस बार मेरे पास 5 बच्चे नवोदय निकाले हैं। 9 बच्चे तैयारी किए थे जिसमें से 5 बच्चे निकाले हैं। 5 बच्चे यहाँ का नवोदय का एग्जाम निकाल लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा। इस बात को अच्छा लग रहा है ना कि कम से कम मेरे कुछ मेहनत करने के बाद उस बच्चे का भविष्य कम और उस गार्जियन का भी सपोर्ट हो जाएगा जो पढ़ाने के लिए अपना बच्चे को एफर्ट नहीं कर पाएंगे उतना बहुत अच्छे स्कूल में, या तो बहुत ज्यादा जहाँ जहाँ फीस जहाँ ज्यादा लगता है। तो उस बच्चे के लिए हमें अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से मेरा मेहनत, बच्चे का मेहनत रंग लाया है। और गार्जियन का सपोर्ट, सबसे बड़ी बात गार्जियन का सपोर्ट। गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो यही रहकर बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चे मेरे पास 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा मेरे गाइडलाइंस में रहते हैं, क्या करना है, कब सेट लगाना है, कब सेट प्रैक्टिस करना है, कब डॉट करना है। मतलब इन लोग को हम बोल के रखे हैं, आप हम सो भी रहे ना, अगर डॉट है आप उठा लीजिए हमें, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाइडलाइन भी आप ही करते हैं रखकर बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। हम इन लोग को हमेशा बोलते हैं कि आपको 24 घंटे में जब भी मन करे कि नहीं हमको डॉट पूछना है, कोई भी यहाँ पे हम हॉस्टल में 7 टीचर रख रखे हैं डॉट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको जिस टाइम डॉट हुआ आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। सर, आपका विद्यालय से नवोदय का एग्जाम निकालकर बच्चा कितना घंटा पढ़ाई करवाते थे? देखिए एक्स्ट्रा में हम पढ़ाते हैं, जैसे हम ये नहीं फोकस करते हैं कि सिर्फ नवोदय ही हम पढ़ाएंगे। क्लास भी इन लोगों का क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्कूल चल रहा है, वो अपना क्लास में इन लोग को छोड़ देते हैं। हम एक्स्ट्रा टाइम देते थे, 4 बजे भोर में हो गया या तो सुबह उठा के, मतलब क्लास लगने से पहले और शाम में क्लास लगने के बाद, मतलब क्लास छूटने के बाद। तो वो एक्स्ट्रा करवाए हैं। वो ही नहीं कि उसके लिए स्पेशल हम मेरे पास रख रखे हैं, नहीं नवोदय तैयारी करवाएंगे तो नवोदय नहीं। स्कूल में भी इन सारे बच्चे का लगभग 90% एभव नंबर है स्कूल का। ये नवोदय का तो छोड़ दीजिए, स्कूल का 90+ एभव बच्चे इन लोग परसेंटेज लेके आए हुए हैं। तो आपके विद्यालय से 9 विद्यार्थी तैयारी किए थे, उसमें से 5 गो तो झंडा गड़कर चल आया। बस इन लोग का मेहनत में, टीचर का मेहनत, सपोर्ट, और क्या। हमें भी खुशी हो रहा है इस बात को लेकर कि चलिए, पिछले बार तो 3 बच्चे का तैयारी करवाए थे, 1 बच्चे का हुआ था, तो थोड़ा सा तो उस तरह से मोटिवेशन नहीं मिला, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा कुछ मिला कि नहीं, इस बार बच्चे भी एक्साइटेड ज्यादा थे, लेकिन पिछले बार थोड़ा सा टाइम हमें कम मिल पाया था। सर, आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं अभी 120 बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, ठीक है, जिसमें मेरे पास लगभग हमें लगा के 13 टीचर हैं। 120 बच्चे पर 13 टीचर, यानी प्रत्येक 10 बच्चे पर 1 टीचर छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही फोकस रहता है। अच्छा, ज्यादा बुक नहीं, इंडिविजुअली देखिए बच्चा का क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा ज्यादा फोकस रहता है कि आप अपना प्रॉब्लम देखिए। अगर आप कॉपी से बुक से पढ़ा रहे हैं तो आप तो सारे बच्चे को एक समान लेके चल रहे हैं, लेकिन आप उसे कॉपी पे पढ़ा रहे हैं ना, तो
उससे उस बच्चे को ये पता चलता है ना कि उस बच्चे का कमी कहाँ है, उससे हमें सुधार करना है ना। कमी जहाँ है उसको सुधार करना है। और यही हुआ, हम बोर्ड से ज्यादा कॉपी पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, कॉपी पे पढ़ाएंगे। आपका क्या डाउट है वो हमें पता चलना चाहिए। पता चले कि आपको एक ही बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिए, कॉपी करके आप लेके चले, हमें तो लगा कि आप बना लिए। लेकिन हम पढ़ाते हैं तो सबको देंगे, डिवाइड ही दे रहे हैं तो सबको अलग अलग देंगे, कॉपी नहीं कर सकते हैं। जो आपका जो रियल जो नॉलेज है वो हमें पता चलना चाहिए, कॉपी नहीं कर सकते मेरे पास। देखिए ये जो हमारे जो कैमरा में आप देख रहे हैं, ये सभी बच्चे जितने भी हैं जो देखिए नवोदय का एग्जाम क्लियर कर कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपका विद्यालय का नाम क्या हुआ सर? गोकुल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये धनावा में पड़ता है, नियर दिल्ली पब्लिक स्कूल, या तो कह सकते हैं नियर एयरपोर्ट। चलिए मैं विद्यार्थियों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सागर कुमार। कितना परसेंट लाए हो? 93.25। 93.25। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है? मैथ। मैथ में कितना नंबर है? 47। 47। सबसे बढ़िया मतलब सबसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ने में लगता है? मैथ। मैथ। मैथ सबसे अच्छा लगता है। हाँ। देखिए और भी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? आयुष कुमार। कितना परसेंट नंबर लाए हो? 95। 95। यहाँ किस तरह से तैयारी करवाया जाता है? यहाँ बहुत अच्छा से तैयारी किया जाता है। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा रेगुलर। हाँ। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है? रीजनिंग और हिंदी में। रीजनिंग में कितना है? रीजनिंग में 20 में नहीं 40 में 39 सही है, और हिंदी में 20 में 19 सही है। 20 में 19 सही है। हाँ। और रीजनिंग में 40 में 39। हाँ। 6 से 7 घंटा पढ़ाई करता था। हाँ। अरे बाप, देखिए यहाँ देख लीजिए, 20 में 19 हिंदी सही है और रीजनिंग 40 में 39 सही है। देखिए और भी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? दीपावली कुमारी। कुल कितना परसेंट लाई हो? 96.5%। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में लाई हो? रीजनिंग में। रीजनिंग में कितना है? 40 और 40। 40 में 40। यस। 40 में 40। यस। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 6 से 7 घंटा। यही रहकर पढ़ाई करती थी। यस। कौन सा सब्जेक्ट से आपका सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ। मैथ में। और रीजनिंग में लाई 40 में 40। मैथ में कितना है? मैथ में 20 में 18। 20 में 18, मात्र 2 नंबर कम गया है ना। देखिए और भी हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ? सुप्रिया वर्मा। सुप्रिया वर्मा। कितना परसेंट नंबर लाई हो? 97.50। 97.50। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? रीजनिंग। रीजनिंग में। सब कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 6 से 7 घंटा। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मतलब सबसे ज्यादा पढ़ने में रुचि है? मैथ। मैथ में। मैथ में कितना नंबर है? मैथ में 20 में 19 सही हुआ था। 20 में 19 है। सर आपके बच्चे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं सर, क्या कहिएगा? वो लड़की जब मेरे पास आई थी तो उसका सबसे वीक सब्जेक्ट पूछिए, बताएगी वो। सबसे वीक सब्जेक्ट क्या थी? मैथ। सबसे वीक मैथ। Yes. और मैथ में ही टॉप किया है, 20 में 19 नंबर लाई है। यस। सबसे वीक तो मैथ बता रहे हैं। मेरा वही फोकस रहता है, जो आपका कमजोरी है उस पे ही आपको पकड़ेंगे हम। अच्छा, जो आपका कमजोर है मैं उसी में आपका हीरो बना देंगे। उसी जो वो डरते थे, बोलते थे सर हमसे मैथ नहीं हो पाएगा। हम बोले कि ओके कोई बात नहीं, हमें ना। सर ये जो आप विद्यालय चला रहे हैं, कितना दिन से चला रहे हैं सर? ये लगभग 2 साल हुआ है। अब तक यहाँ से कुल कितने बच्चे हैं? जब से आप चला रहे हैं, जब से अब तक यहाँ से कुल कितने बच्चे नवोदय निकाल लिया है? पहले इसके बारे में ना तो गार्जियन को पता था ना तो हमें पता था, लेकिन इस वर्ष लगा के मेरे पास 8 बच्चे है ना, 8 बच्चे। 8 बच्चे। हाँ, इस वर्ष लगाकर? हाँ, इस वर्ष लगाकर, जिसमें हाँ, इस बार 5। हाँ, इसमें 9 में 5 है, पिछले बार 3 में 1 थे, और इससे पहले 6 में 2 थे। मतलब 33%, इस बार 55 पॉइंट समथिंग। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहता है सर। बहुत कह सकते हैं कि मेहनत धीरे धीरे रंग ला रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लाइन पे सभी बच्चे। और मेरा ये फोकस नहीं रहता कि 1 साल में तैयारी कराएं। 3 क्लास से बच्चे को स्टार्ट कर दिए हैं नवोदय के प्रिपरेशन करवाना है। एक्स्ट्रा क्लास में मेरे क्लास में बैठना स्टार्ट कर दिए हैं उन लोग। रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, उस लेवल का नहीं कि मतलब सिर्फ आपको नवोदय निकल जाए। हम तो इन लोग को जो पढ़ाया लगता है 10% में ही से आया होगा मेरे ख्याल से। 90% तो एक्स्ट्रा हम पढ़ाए हुए हैं, जो शायद कभी इन लोग यूज करता है वो इन लोग देखेगा।
हाँ, लेकिन हमें यानी कि नवोदय के जो जितने भी बच्चे आप निकाले उन सभी लोग के आप ही तैयारी करवाते थे। सारा हाँ। इस बार तो इन लोग को हमें पिछले बार जिस तरह से कट ऑफ गया था, मतलब बहुत ज्यादा हाई गया था, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन कि हम देखे तो हम बोले कि नहीं इस बार बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। उसके कारण इन लोग बच्चे को इतना हाई लेवल कंपटीशन मतलब तैयारी करवा दिए। आया कह रहा है कि सर इतना हार्ड क्यों हम लोग को तैयारी करवाए थे सर, वैसा तो कुछ भी नहीं पूछा गया, जो पूछा गया एकदम बहुत हल्का पूछा गया, जो आप लोग जो मेरा 1-2 क्लास में पढ़ाया जाता था उसी में से पूछा गया, मतलब बेसिक पूछा गया, इतना हल्का पूछा गया कि इस बार हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना हल्का भी पूछा जाएगा। हम अपना तैयारी करवा दी, बाकी चलिए कोई बात नहीं, नॉलेज इन लोगों के पास आ गया तो अच्छा ही, कभी के यूज करेंगे इन लोग। आखिर कहाँ से आकर यहाँ तैयारी किए हो? नवादा जिले से। नवादा जिला से गया जिला आकर तैयारी किए हो नवोदय का? हाँ। नवादा जिला से गया जिला आकर तैयारी किया नवोदय का सर, वो भी आपके संस्थान में? वही हम बोलते हैं, एजुकेशन मिलना चाहिए कहीं भी हो, दुनिया का कोई कोना में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा यही फोकस रहता है कि आप कहीं भी रहिए, एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बढ़िया, आप जहां हैं वहां बढ़िया पढ़ाई हो रहा है या नहीं। मेरा 3 फोकस ज्यादा रहता है, ये पढ़ाई पे हो गया, खाना और साफ सुथरा। आप देखिएगा सारे बच्चे को हॉस्टल में इन लोगों को कपड़ा भी नहीं धोना है। अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा धोने में बच्चे 1-2 घंटे तो डेली बर्बाद करेंगे ना, उसको हम टाइम आप पढ़ने में लगाइए, सोने में लगाइए। वो सोना भी ना एक स्टडी का ही टाइम है, वो पार्ट है वो। तो इसलिए हम इन लोग को बोलते हैं कि आप लोगों को सिर्फ खाना है, पढ़ना है, खेलना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। तो 24 घंटा में इन लोग के, मेरे अगर क्लास को अगर रियलिटी में देखा जाए, अगर सबको जोड़ दे तो लगभग 15 से 16 आवर्स इन लोग क्लास में मतलब पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी लगा के सारे को अगर लगा दे तो। जो छात्र यहाँ आना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा सर? जैसे हम गार्जियन से बोलना चाहते हैं कि से आप घर पे आप पढ़ाते हैं तो मतलब आपके बच्चा कितना घंटा पढ़ता है? स्कूल अगर छोड़ा दिया तो 1-2 घंटा, 1 से 2 घंटा बहुत है। 1 से 2 घंटा बहुत है। और हम यहाँ पे बोलते हैं स्कूल छोड़ा के मेरे पास कम से कम सुबह देख लीजिए 4 से 6:30 बजे तक पढ़ते हैं, 6 बजे तक, तो लगभग 2 घंटा हो गया। और शाम में सेल्फ स्टडी के लिए हम इन लोग को छोड़ते हैं 2 से लेकर 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। जैसे अभी जाके खेलने निकलेगा, मतलब 2 घंटा ये हो गया, 2 4 घंटा हो गया, ठीक है। और 6 से लेकर 8:30 शाम में, 4 और 2 6, लगभग 6.5 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी, साथ में एक्स्ट्रा स्कूल छोड़ ही दीजिए, स्कूल के अलावा पढ़ेगा इन लोग। तो सोचिए अब वो बच्चा जो 1 घंटा पढ़ रहा है घर पे, यहाँ जो बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो आप आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा सर। वही इसीलिए बस यही फोकस के, इसी कारण सबसे ज्यादा फोकस हॉस्टल पे ही रहता है। बाहर से मेरे पास नहीं आता, बाहर से पढ़ने बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 6 घंटा में हम कुछ भी नहीं करा सकते। अगर एक्स्ट्रा करवाना है तो मेरे पास एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए गार्जियन को बोलते हैं कि एक बार कम से कम आइए तो सही, एक बार विजिट करवाइए, कम से कम 1 साल बच्चन को अपने आप को कास्ट में रख के हॉस्टल में डालिए। कहीं भी डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भी डालिए, लेकिन कहीं भी डालिए 1 से 2 साल डालिए ना हॉस्टल में। रिजल्ट तो आपका जो 5 साल में नहीं मिला वो आपको शायद 1-2 साल में मिल जाए। देख लीजिए ना, वो उनके पापा भी बोलते थे कि सर मैथ में सब में बहुत अच्छा, सब में बहुत अच्छा नंबर है, मैथ में बहुत कम नंबर आता था। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरा मैथ में तो फोकस रहता है। तो देख रहे हैं कि मैथ में जो बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता था मैथ में 20 में से 19 लेकर आई है। मैथ के साथ साथ में हम रीजनिंग जो पढ़ाया ना, वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब इन लोगों के सिलेबस में नहीं था, हम एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, कभी काम देगा क्या? देखिए अभी हमारा मौजूदगी था बोधगया में गोकुल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ देखिए 9 छात्र में से 5 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नवोदय के एग्जाम क्लियर कर आज यहाँ देखे बैठे हैं। तो बाकी आप इस वीडियो को देखते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है, आप अपना राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।